सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक नंबर सीक्वेंस के इस क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद इनके क्या अप्रोच होगा सॉल्व करने का वो हम देखेंगे और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए हम कोड लिखेंगे और जो भी डिस्कशन है वो सारा कुछ जो है हम उस कोड में करेंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले हमें समझना होगा। सो वन टाइम मेरा काम क्या है कि पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद एक टेस्ट केस लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद जो है समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एस सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। एन इंटीजर का एक सीक्वेंस हमें मिला है जो कि सीक्वेंस कुछ इस तरीके का S1 से Sn तक, और इस सीक्वेंस को जो है दो पार्टों में बांट दिया है। S1 से लेके Si तक एक पार्ट है और Si1 से लेके Sn तक का जो है दूसरा पार्ट है। इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाइल द सेकेंड पार्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जो हमारा सीक्वेंस मिला है S1 से Sn तक, उसको हम दो पार्टों में जो डिवाइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो और दूसरा जो पार्ट है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। इस तरीके से जो है ये टू पार्टों में डिवाइड हो रहा है। इसमें कुछ पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट है हाईलाइटेड पॉइंट, वो पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैन बी 148, हाउएवर 144 इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हम जो है सीक्वेंस को इंक्रीजिंग तभी मानेंगे जो कि वो सारे एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग हो। जैसे इन केसेस में अगर आप इसका एग्जांपल देखते हो 148 का, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 के बाद 4 दैट मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 के बाद 8 वो भी इंक्रीमेंट है। तो इस सीक्वेंस में सारे एलिमेंट जो है इंक्रीमेंट है, तो हम इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं। 144 ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम जो है इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 के बाद 4 तो इंक्रीज हो रहा है, 4 के बाद जो है 4 ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, इक्वल है। सो हम इसको जो है इंक्रीज नहीं कहेंगे। ओके, सो ये एक नोट पॉइंट है। और उसके बाद जो है इन द सीक्वेंस इफ नंबर आर डिक्रीजिंग दे कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग एट वन पॉइंट। जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है कहीं पे भी अगर डिक्रीजिंग हो रहा है और उसके बाद इंक्रीजिंग हो रहा है कहीं पॉइंट पे, तो वहां पे जो है हमें ट्रू प्रिंट कराना है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में जो है हमें दो ही चीज करना है, या तो ट्रू या फॉल्स का जो है कंसेप्ट है कि हमें ट्रू प्रिंट कराना है। ट्रू कब प्रिंट कराना है, फॉल्स कब प्रिंट कराना, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यू जस्ट नीड टू प्रिंट ट्रू और फॉल्स। आपको जो है अपने सीक्वेंस को वो नहीं करना, तोड़ना नहीं है, स्प्लिट नहीं करना, बस आपको ट्रू या फॉल्स जो है प्रिंट कराने हैं। सो समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सीक्वेंस मिलेगा और इस सीक्वेंस में जो है मैक्सिमम 4 चीज़ें जो है हो सकते हैं। जो हमें सीक्वेंस मिलेगा उसमें 4 चीज़ें हो सकते हैं और उस चारों चीज़ के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना आंसर को प्रिंट कराना है कि जो हमें दिया गया सीक्वेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। सो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो मुझे सीक्वेंस मिला है वो इनवैलिड, दैट मीन्स जो है वो फॉल्स कब होगा। तो कोई ऐसा सीक्वेंस जो कि पहले इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद जो है डिक्रीज हो रहा है, तो इन केसेस में कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है मेरा इनवैलिड है, दैट मीन्स हमें फॉल्स प्रिंट कराना है। तो ये पहला केस हो गया जहाँ पे जो है मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सीक्वेंस है वो इनवैलिड है। कौन सा केस है कि पहले जो है वो इंक्रीज हो उसके बाद जो है डिक्रीज हो। इस केसेस में कहेंगे कि मेरा सीक्वेंस जो है वो क्या है, इनवैलिड है। दूसरा केस क्या होगा इनवैलिड का कि कोई ऐसा नंबर है ना तो डिक्रीज हो रहा है और ना ही इंक्रीज हो रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। इन केसेस में हम कह देंगे कि ये भी जो है मेरा इनवैलिड है। हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। जैसे अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है 1 4 4, यहाँ पे क्या है 1 से 4 तो इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ तक ओके है, लेकिन 4 के बाद जो है 4 ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भी सीक्वेंस मेरा इनवैलिड है, यानी कि हमें यहाँ पे भी जो है फॉल्स प्रिंट कराना है। तो ये दो ऐसे केस है जहाँ पे मेरा जो सीक्वेंस है वो फेल हो रहा है, इनवैलिड हमें प्रिंट कराना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझते हैं कि वैलिड हमारा जो सीक्वेंस है वो वैलिड कब होगा, जब हमारा इनवैलिड का तो केस हैंडल हो गया। वैलिड के लिए समझते हैं तो कोई ऐसा सीक्वेंस जो प्रॉपर जो है इंक्रीमेंट ही करता चला जाए, तो उसको जो है हम कहेंगे वैलिड सीक्वेंस। तो अगर ये प्रॉपर इंक्रीमेंट ही हो रहा है
देन इस केसेस में हम कह सकते हैं कि ये जो है वैलिड, डेट मीन्स हमें ट्रू प्रिंट कराना। कोई ऐसा सीक्वेंस जो स्टार्टिंग में डिक्रीमेंट हो, यानी कि पहले डिक्रीमेंट हो उसके बाद जो है इंक्रीमेंट हो, पहले डिक्रीमेंट उसके बाद इंक्रीमेंट, ये भी मेरे लिए जो है वैलिड सीक्वेंस का काम करेगा। इस केसेस में भी जो है हम ट्रू प्रिंट कराएंगे। दो केस हो गया। एक और केस है कि या तो जो है डिक्रीमेंट हमारा जो शुरू से जो है वो डिक्रीमेंट की तरफ ही बढ़ता चला जाए। इन केसेस में भी हम कहेंगे कि ये जो मेरा पैटर्न है वो वैलिड है। तो वैलिड किन केसेस में हो रहा है? 3 केसेस में। या तो शुरू से लेकर अंत तक जो है इंक्रीमेंट करते ही चला जाए, या तो शुरू से ही अंत तक जो है डिक्रीमेंट ही करे, या शुरू से डिक्रीमेंट करे उसके बाद इंक्रीमेंट करे। उन केसेस में मेरा जो सीक्वेंस होगा वो वैलिड सीक्वेंस होगा। सेम जो वैलिड यहाँ पे हो रहा है, शुरू में डिक्रीमेंट उसके बाद इंक्रीमेंट, इनमें जो है अंतर है। पहले हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके बाद डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहले डिक्रीमेंट देन जो है इंक्रीमेंट। तो इन केसेस में जो है हमारा आंसर ट्रू होने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको जो पैटर्न मिलेगा, डेट मीन्स आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब होगा, कब आपको ट्रू प्रिंट कराना है, कब आपको फॉल्स प्रिंट कराना है। यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे हमें यूज करना है। डेट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें प्रिंट करवाना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2-3 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीक्वेंस ले लेते हैं, ताकि हमें जो है और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, सो मेरा जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा अपने सीक्वेंस का, सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ वो आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो वैलिड सीक्वेंस है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये सीक्वेंस क्या है। इस सीक्वेंस में हम देखेंगे कि 4 से लेके 8 तक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि कोई स्टार्टिंग में, इस वाले फर्स्ट आप इसको देखो कि कोई स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट हो उसके बाद डिक्रीमेंट हो, तो इन केसेस में हमें कहना है कि ये जो सीक्वेंस है वो इनवैलिड है। डेट मीन्स ये हमें क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट कराएगा। मैं एफ लेके चल रहा हूँ। ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया। मैं दूसरा सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका मेरा जो एलिमेंट होगा 5, 10 और लेट्स कंसीडर 11 और 13। ये सीक्वेंस आपको बताना है कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये इंक्रीमेंट ही करते जा रहा है। तो कोई अगर ऐसा सीक्वेंस जो कि इंक्रीमेंट ही करता जाए तो इन केसेस में हम कहेंगे कि ये जो है मेरा ट्रू प्रिंट कराएगा। डेट मीन्स ये जो है एक वैलिड सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मेरा सीक्वेंस जो है वैलिड है या इनवैलिड। आपको ये बताना है 15, लेट्स सी 10, 6, 8 और लेट्स 12। ये सीक्वेंस में आपको बताना है कि वैलिड या इनवैलिड। तो आई थिंक ये जो सीक्वेंस है मेरा वैलिड है। वैलिड डेट मीन्स ट्रू प्रिंट कराएगा। क्यों कराएगा? क्या हो रहा है इस सीक्वेंस में, 15 उसके बाद 10 डिक्रीमेंट, 6 डिक्रीमेंट, उसके बाद 8, 6 से 8 आ रहे हैं तो इंक्रीमेंट, और 8 से 12 जा रहे हैं तो हम जो है क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट। डेट मीन्स शुरू में जो है हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सबसे लास्ट वाला केस जो है मेरा ये है, तो इसमें जो है हमें ट्रू प्रिंट कराना। एक इनवैलिड के लिए भी हम चेक कर लेते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से 15, 10, 10 और लेस 6 और 8। ये क्या होगा, मेरा इनवैलिड होगा। इनवैलिड क्यों होगा? क्योंकि हम 15 से 10 यहाँ तक आ रहे, ओके है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। 10 के बाद 10 पे हम जा रहे, कुछ हम कर ही नहीं रहे, ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है। डेट मीन्स ये वाला केस जो है हम हैंडल कर रहे हैं। तो इनमें जो है मुझे क्या करना है, फॉल्स प्रिंट कराना। तो आई होप आपको अब क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इनके अप्रोच के बारे में हम देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। सो मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कोई भी एक नंबर दे दूं, लेट्स से कि आपको 5 दे दूं, आपको ये बताना है कि ये जो नंबर मिला है वो बताना है कि ये वैलिड है। डेट मीन्स यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिला है 5 ही एक नंबर है, तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो आपको ये चीज़ें जो है यहाँ पे एक एज केसेस है जो कि क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करा गया है। सो हमें इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें ये मान के चलना होगा, ये जो है एक एज केसेस है कि एक ही नंबर मिले तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो मेरा क्या है, वैलिड सीक्वेंस है। सो ये चीज़ें जो है हम मान के चलेंगे, ये एक एज केसेस है कि कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ही एलिमेंट हो तो हम मानेंगे कि वो जो है एक वैलिड सीक्वेंस है। ओके, तो 5 जो है मान के चलिए मेरा पहला सीक्वेंस का नंबर आ गया। P1 से मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि P1 मेरा है। उसके बाद मैं एक और नंबर लेता हूँ 8 और इसको मैं मान के चलता हूँ P2। अब मुझे ये बताना है कि 5 से 8 पे जो मैं आ रहा हूँ तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ या क्या इक्वल आ रहा है। मेरे पास 3 ही केस हो रहा है, या तो मैं इंक्रीमेंट कर जाऊँ या तो डिक्रीमेंट करूँ या कांस्टेंट हो, कुछ हो ही ना, दोनों इक्वल हो।
तो 3 केसेस है, तीनों केस में हम क्या कर सकते हैं कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2 या P1 इक्वल टू P2। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है जिसके मदद से जो है आई थिंक इतना हमें जो है चेक लगाना नहीं पड़ेगा कि P1 ग्रेटर देन कहाँ पे हुआ, लेस देन कहाँ पे हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस आई मीन क्या हो गया कि मैं डिफरेंस करूँगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। जो मेरा 2 नंबर का डिफरेंस आएगा, कभी भी अगर आप 2 नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो उसका 3 ही ऑप्शन आएगा, या तो वो नंबर जो है क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या तो वो नंबर क्या हो, निगेटिव हो जाए, या वो नंबर जो है 0 आ जाए। डेट मीन्स जो है वो कांस्टेंट हो, दोनों नंबर P1 और P2 दोनों सेम हो, तो उन केसेस में जो है 0 आ जाएगा। 3 केसेस ही बन सकते हैं जब मैं किसी नंबर को 2 नंबर को डिफरेंस करूंगा, दोनों का जो है डिफरेंस निकालूंगा। तो अगर मेरा डिफरेंसेस अगर मेरा पॉजिटिव आए तो मैं क्या कहूँगा, जो मेरा सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आ जाएगा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे 5 और 8 में से 5 में माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 आंसर आएगा। तो 5 से 8 जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आंसर आए तो मैं कहूँगा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव है। अगर मेरा आंसर निगेटिव आए तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दे रहा हूँ। और कांस्टेंट डेट मीन्स 0 आए तो हमें इनवैलिड, डेट मीन्स हमें जो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कराना है। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है हम इस अपने क्वेश्चन में भी जो है यूज कर रहे हैं। तो हम यूजर से जो है n का वैल्यू लेंगे, हम अपने सीक्वेंस का नंबर लेते रहेंगे, वहाँ पे चेक करते रहेंगे डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस पे जो है हम ये 3 चेक लगाएंगे इफ एल्स के अंदर कि डिफरेंस जो है मेरा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि मेरा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिफरेंस अगर निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जब मेरा 0 आ जाएगा तो वहाँ से हम जो है फॉल्स प्रिंट कराएंगे। तो ये जो है केस हम यूज करेंगे, और बाकी के कुछ पॉइंट रह गए हैं जो कि हम कोड लिखते समय ही डिस्कस कर लेंगे। सो चलिए हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे समझते हैं, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा वो कोड के साथ जो है क्लियर करते चलेंगे। सो हमने जो है यहाँ पे एक ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर रखा है चेक नंबर सीक्वेंस के नाम से, स्कैनर क्लास भी है। मैं क्या करता हूँ, अपने PDF की ओर बढ़ता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको जो यूजर से n का वैल्यू लेना है। n का वैल्यू कहने का क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ लेंथ ऑफ माय सीक्वेंस, मैं जो सीक्वेंस यहाँ पे ले रहा हूँ उसका लेंथ क्या है। सो सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं अपने सीक्वेंस के लिए लेंथ निकालूँ, n का वैल्यू लूँ। जैसे यहाँ पे 5 आया तो आगे जो है हमें 5 नंबर मिलने वाले सीक्वेंस के, वो 5 नंबर मिलने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम होगा कि मैं जो है n का वैल्यू लूँ, डेट मीन्स लेंथ ऑफ माय सीक्वेंस। तो मैं जो इस सीक्वेंस जिस पे मैं काम करूँगा, या जो भी ड्राई रन वगैरह होगा, जो सीक्वेंस मेरा होगा, उस सीक्वेंस को यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि हम साथ के साथ जो है अपना ड्राई रन वगैरह करते चले। तो यूजर से जो है हमें सबसे पहले n का वैल्यू लेना है। मान के चलिए आपको 5 मिल गया, ये मेरा क्या है, n का वैल्यू है। और उसके बाद जो है 5 अगला नंबर जो लेना है सीक्वेंस का, वो 9, 8, 4, 5 और 6, ये मेरा फर्स्ट टेस्ट केस था। तो ये हम इसी पे जो है ड्राई रन वगैरह करके देखेंगे। सो सबसे पहले हमें यूजर से n का वैल्यू लेना। ये n क्या बताएगा, लेंथ ऑफ सीक्वेंस में जो है आगे कितने नंबर आने वाला है। सो हमने n का वैल्यू ले लिया। उसके बाद हमें यूजर से फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैरेक्टर लेना है, पहला नंबर लेना है। डेट मीन्स हम यहाँ पे 9 के लिए बात करें तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस मेरा ये नंबर है। आप चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हो, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको जो है हम प्रीवियस से सेट करते हैं। तो मैंने 9 जो है यहाँ पे ले लिया। और जब मेरे पास कोई एक नंबर आए, तो जो मैंने एज केसेस बात करा था कि एक नंबर का सीक्वेंस हो, उन केसेस में मैं कहूँगा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या है, वैलिड सीक्वेंस है। सो यहाँ पे एक मैं बूलियन बना के चलता हूँ कि मेरा जो एक कैरेक्टर, एक लेंथ का अगर सीक्वेंस हो, तो मैं कहूँगा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या है, वैलिड है। सो बूलियन सीक्वेंस वैलिड इक्वल टू फिलहाल जो है ये ट्रू है। तो ये मेरा जो है पहला काम हो गया कि n का वैल्यू ले लिया, उसके बाद पहला हमने एलिमेंट भी ले लिया, और जब फर्स्ट एलिमेंट आए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो सीक्वेंस है वो वैलिड है। सो मैंने क्या कहा था कि मेरा जो टेस्ट केसेस है वो कहाँ पे फेल हो रहा है कि जब एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद जो है डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो कंटिन्यूअस, तो उसके बाद आपको डिक्रीमेंट नहीं करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कहीं पे रिकॉर्ड बना के रखना होगा कि हम कहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जहाँ से जो है हम इंक्रीमेंट करना शुरू करेंगे
उसके बाद हमें डिक्रीमेंट नहीं करना है। अगर जैसे हम डिक्रीमेंट कहीं देख लिए रास्ते में कि नहीं हम यहाँ से जो है डिक्रीमेंट कर गए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स जो है प्रिंट करा देंगे। कहने का क्या मतलब आ गया कि कोई ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे आप शुरू में जो है आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, आपको आइडिया लग गया कि हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस इंक्रीमेंट को आपको कहीं पे स्टोर कराना होगा, अपने रिकॉर्ड में रखना होगा कि हम फिलहाल जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अब हम कभी भी डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर डिक्रीमेंट हुआ मेरा सीक्वेंस तो इसका मतलब कि मैं अपने आंसर को इनवैलिड कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं फॉल्स प्रिंट कराऊंगा। तो मुझे साथ में जो है एक और बूलियन बना के चलना होगा जो कि मेरा रिकॉर्ड रखेगा कि जो मेरे को सीक्वेंस मिला है वो एक्चुअल में इंक्रीजिंग कर रहा है या नहीं। सो मेरा एक और बूलियन होगा जिसका नाम मैं रखता हूँ सीक्वेंस इंक्रीजिंग, जो कि मेरे को ये बताएगा कि मेरा जो सीक्वेंस अभी तक आया है वो इंक्रीजिंग है या नहीं, इंक्रीज हो रहा है या नहीं। फिलहाल एक नंबर का सीक्वेंस है, एक एलिमेंट का है, तो वो ऑफ कोर्स कोई इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो इसको मैं फिलहाल जो है फॉल्स पे सेट करता हूँ। आई होप आपको इतने कोड में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मैंने यूजर से जो है n का वैल्यू लिया था, डेट मीन्स 5, और मैंने n में से एक एलिमेंट भी ले लिया 9। अब मेरे को बच गया 4 एलिमेंट। आई थिंक मैंने जो है दोनों बूलियन एक ही नाम से जो है यहाँ पे बना दिया। सो मेरे को नाम चेंज करना होगा, सीक्वेंस वैलिड नहीं, सीक्वेंस इंक्रीजिंग इसका नाम होगा, जो कि मेरे को इंक्रीजिंग वाले पार्ट को डिनोट करेगा। ओके, सो मैंने यूजर से जो है n का वैल्यू लिया था 5, तो मैंने एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें मैंने पहला एलिमेंट डेट मीन्स ये 9 को यहाँ पे स्टोर करा लिया। अब मेरे को एक एक करके सारे नंबर को लेना है, डेट मीन्स एक बार 8 लेना है और चेक करना है कि मेरा प्रीवियस जो है वो 8 से छोटा है या बड़ा है, जो कि हम डिफरेंस के थ्रू करेंगे। फिर 4 लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या छोटा है या बड़ा है, तो वो चीज़ें जो है हम करेंगे। डेट मीन्स मेरे पास जो नंबर बच गया यहाँ से यहाँ तक का वो n-1, और ये सारे नंबर जो है मैं एक बार में नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिफरेंस भी निकालना है प्रीवियस को और जो करंट नंबर है उसके साथ डिफरेंस निकालना है। सो मुझे एक एक करके सारे नंबर को लेना है और उस नंबर को चेक करेंगे प्रीवियस के डिफरेंस से कि क्या आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक वाइल लूप चलाना होगा जिसमें जो है हम अपना सारा काम कर रहे होंगे। सो इंटीजर i जो है मैं सेट कर लेता हूँ, किससे, 1 से सेट करता हूँ, जो कि मैं वाइल लूप के अंदर यूज करूँगा। और ये वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा, मैंने एक वैल्यू ले लिया है n में से, सो मेरे पास जो है n-1, डेट मीन्स i लेस देन इक्वल टू n-1 टाइम्स जो है ये वाइल लूप चले, और इस वाइल लूप के अंदर जो है हम कुछ काम कर रहे होंगे। काम क्या होगा, सबसे पहले हमें जो है अगला नंबर लेना है, 9 तो हमने ले लिया, अब हमें 8 लेना है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये मेरा जो है करेंट नंबर है। सो s डॉट नेक्स्ट, दैट मीन्स जो है हमने करेंट में जो है अपना 8 वैल्यू स्टोर कर लिया। मेरे पास प्रीवियस में 9 था, करेंट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अब मेरे को डिफरेंस निकालना है। सो यहाँ से जो है मैं डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस इंटीजर डिफरेंस इज इक्वल टू करेंट माइनस प्रीवियस। सो करेंट माइनस मैंने प्रीवियस निकाला। जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो मेरे पास 3 केसेस हो सकता है कि डिफरेंस जो है 0 आ जाए। सबसे पहला केस कि डिफरेंस इज इक्वल टू 0। डिफरेंस 0 का क्या मतलब हो गया, जो हमने डिस्कस करा था यहाँ पे कि डिफरेंस अगर 0 हो तो मेरा जो सीक्वेंस है वो इनवैलिड है। सो जो मैंने अपना सीक्वेंस बनाया था वैलिड, उसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स पे सेट कर दूंगा। सो सीक्वेंस वैलिड इक्वल टू फॉल्स। जब अगर डिफरेंस 0 आ जाए, डेट मीन्स जो करंट नंबर है और जो प्रीवियस नंबर है वो दोनों सेम ही है, और मेरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे जो है हम फॉल्स सेट कर देंगे। पहला केस ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और काम आप कर सकते हो कि जैसे आपको पता चल गया कि आपका आंसर फॉल्स हो गया, सो यहाँ से आप चाहे तो आप ब्रेक भी कर सकते हो और चाहे तो आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ब्रेक की का यूज कर रहा हूँ कि मेरे को पहले ही पता चल गया कि मेरा आंसर यहीं से फॉल्स हो रहा है, तो मेरे को आगे काम नहीं करना पड़ेगा। सो ये भी कर सकते हो। और अदरवाइज जो है मेरा दूसरा आंसर हो सकता है कि डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 0 आए। सो एल्स इफ डिफरेंस मेरा जो है ग्रेटर देन 0 आए, कहने का क्या मतलब, इंक्रीजिंग वाला पार्ट है। सो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस करा था कि डिफरेंस जो है पॉजिटिव आए, डेट मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो इन केसेस में हम कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है। सो जो मैंने अपना इंक्रीमेंट नाम का एक बूलियन बनाया था उसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा ट्रू। अब यहाँ पे क्यों ट्रू सेट कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ से मेरा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। सबसे पहला नंबर हमने 9 लिया,
उसके बाद हमने 8 लिया, फिलहाल यहाँ पे माइनस आ रहा है, मान के चलो आपको जो दूसरा नंबर मिलेगा वो 10 मिलेगा। सो हमारा इफ वाले केस को जो है फॉलो नहीं करेगा, एल्स इफ के अंदर आएगा, देखेगा डिफरेंस ग्रेटर देन 0, हाँ है, तो इन केसेस में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से जो है मेरा सीक्वेंस अब इंक्रीज हो रहा है। सो हम अपने सीक्वेंस को क्या करेंगे, सीक्वेंस जो इंक्रीज बनाए उसको हम ट्रू सेट कर देंगे और आगे चेक करते चलेंगे कि आगे कहीं पे भी जो है ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे हमें रास्ते में दिख गया कि ये फॉल्स हो रहा है, डैट मीन्स डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हम अपने आंसर को फॉल्स कराएंगे और वहाँ से हम प्रिंट कराएंगे। सो फिलहाल मेरा काम क्या है कि मेरे को पता चल गया कि डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स हमारा सीक्वेंस जो है इंक्रीज करना शुरू कर गया। सो सीक्वेंस इंक्रीज मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या होगा कि जो मेरा डिफरेंस आया वो लेस देन 0 हो, डैट मीन्स नेगेटिव आए। सो तीसरा केस को मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा एल्स इफ के अंदर, डिफरेंस लेस देन 0। इस केसेस में मेरे पास क्या हो सकता है, सो मेरा अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो हमने कहा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज के लिए हमने देखा था कि डिक्रीज कहाँ पे फेल हो रहा है, डिक्रीज जो है एक जगह पे फेल हो सकता है कि पहले जो है कभी इंक्रीज नहीं हुआ हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले कहीं पे भी अगर इंक्रीज हुआ हो और उसके बाद अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। सो हम यहाँ पे एक और चेक लगाएंगे कि जो हमारा लेस देन 0 आ रहा है डिफरेंस, इसके अंदर हम एक और चेक लगाएंगे इफ़ सीक्वेंस इंक्रीजिंग, जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है वो अगर ट्रू हो, इससे पहले कहीं पे भी ऐसा हो कि वो पहले इंक्रीज हुआ हो उसके बाद ये डिक्रीजिंग वाले के अंदर आ रहा है, तो हम अपने आंसर को, डैट मीन्स सीक्वेंस वैलिड जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे फॉल्स हम लिखेंगे। आई थिंक हमने इंक्रीजिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है, सो जस्ट कॉपी पेस्ट हियर नाउ। ओके, सो आई थिंक ये 3 जो है आपको चेक क्लियर होगा। सबसे पहले चेक में हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंस 0 आ जाए, कॉमन सी बात है, वहाँ से हमें जो है फॉल्स कर देना है। दूसरा केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आ जाए, डैट मीन्स जो है हम इंक्रीमेंट वाले पार्ट के अंदर हम क्या कर गए, एंट्री कर गए, वहाँ पे हम अपने इंक्रीमेंट को ट्रू पे सेट करेंगे। तीसरा केस हम क्या हैंडल कर रहे हैं कि लेस देन 0 आए, तो लेस देन 0 अगर आ रहा है तो हमारे पास एक ऐसा ही केस बनता है कि जहाँ पे मेरा आंसर जो है फॉल्स हो सकता है। और वो केस क्या है कि कभी भी डिक्रीमेंट हो रहा है कोई सीक्वेंस तो उससे पहले वो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। सो हम चेक कर लेंगे कि इससे पहले कभी मेरा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो आपको अपने आंसर को जो है फॉल्स कर देना है। सो हमारा ओवरऑल जो है काम हो चुका है। कुछ और पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करते हैं। सो फिलहाल जो है हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस में मेरे पास 9 है और करंट में मेरे पास 8 है। अब ये दोनों काम का हो गया, मतलब प्रीवियस और करंट, इस दोनों का जो भी आंसर मेरे को कैलकुलेट करना था वो हमने कर लिया। अगला नंबर जो मैं लूँगा वो मेरे पास जो है 4 आएगा। सो फिर से ये वाइल लूप चलेगा, तो करंट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो है, आप ये बताओ कि ये 4 डिफरेंस जो आप निकालोगे तो किसका निकालोगे, इस 4 में आप क्या घटाओगे, 8 घटाओगे या 9 घटाओगे, तो आपका आंसर होगा कि 8 घटाओगे। तो कहने का क्या मतलब कि जब आप एक बार काम कर लेते हो कोई भी करंट एलिमेंट का, तो उस करंट एलिमेंट को आपको अपने प्रीवियस पे सेट कर देना है। दैट मीन्स हमें प्रीवियस पे क्या सेट करना होगा, करंट का। आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। मैंने क्या कहा, जैसे मैंने सबसे पहले प्रीवियस लिया अपना 9, सो मेरे पास प्रीवियस जो है 9 है। उसके बाद हमने करंट लिया 8, एक एलिमेंट आ गया उस हमारे वाइल लूप के अंदर से। अब इस दोनों का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं और जो मेरे को आंसर कैलकुलेट करना है, सपोज वो मेरे पास आ चुका है। उसके बाद मैं अगला एलिमेंट लूँगा अपने वाइल लूप के मदद से, डैट मीन्स मेरे को फिर से जो है करंट निकालना है। करंट में फिर क्या आएगा, 4 आएगा। अब मेरे को फिर से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस मेरा क्या है, करंट माइनस प्रीवियस। तो ये मेरा 4 है करंट, और मेरा प्रीवियस जो है वो अब 9 ना होके अब ये 8। इसके साथ चेक करें कि जो मेरा माइनस आने वाला, सॉरी डिफरेंस आने वाला है वो 8 के साथ हो। सो हम अपने प्रीवियस को क्या करेंगे, करंट से सेट कर देंगे। सो यहाँ पे जो है मेरा एक और काम रह गया है कि मैं अपने प्रीवियस को जो है क्या करूँ, करंट पे सेट कर दूँ, करंट। और वाइल लूप को चलाने के लिए जो है हम अपने आई को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, और जो है जब मेरा ये वाइल लूप ख़त्म होगा वो लाइन नंबर जो है 32 आ रहा है, और इसके बाहर आके जो है हम अपने सीक्वेंस वैलिड इसको जो है प्रिंट कराएंगे कि अगर वो ट्रू होता है तो ट्रू प्रिंट कराए, और अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स प्रिंट कराए। तो ये मेरा जो है कोड था। आई थिंक कोड जो है आपको क्लियर होगा।
अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार गो थ्रू ऑन द फुल वीडियो, आप एक बार जो है पूरे वीडियो को शुरू से देखिए। आई थिंक और भी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, और जो हमारे पास टेस्ट केसेस थे उन्हीं को हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करते हैं और आंसर देखते हैं कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है या नहीं। सो जो मैंने पहला टेस्ट केस यहाँ पे कॉपी करा था, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। सो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। दूसरा टेस्ट केस भी हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पीडीएफ में ही अवेलेबल है। सो यहाँ से जो है हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से जो है हम इसको पेस्ट करके इसका भी आंसर ट्रू आ रहा है, जो कि मेरे को रिक्वायर्ड आंसर था। एक फॉल्स वाले के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो फॉल्स वाले के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये तो फिलहाल जो है ट्रू दिखा रहा है इसका आंसर, लेकिन इसमें हम इसका आंसर आई थिंक फॉल्स आना चाहिए। हमने पीडीएफ में मिस्टेक करा है। सो इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? 7 के बाद 7 आ रहा है। सो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। जस्ट चेक इट, फॉल्स यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको कोड जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो भी कोड वगैरह होगा आपको नीचे एज अ पीडीएफ मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।